पेंसिल के ऊपर ये ब्लैक कलर की डिजाइन क्यों होती है? और प्लास्टिक चेयर बोले तो स्टूल के बीच में ये होल क्यों होता है? और हाँ, आपने सिम कार्ड तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि सिम कार्ड का कोना ऐसे कटा क्यों होता है? बहुत ही अनोखी चीजों के पीछे छुपे 10 अनोखे राज जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे, इसीलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, आपके घर में चाहे जो भी टूथपेस्ट हो उसके पीछे देखना कि अलग अलग कलर के कुछ सिंबल बने होते हैं। वैसे तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए बना है, पर इसके सिंबल के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा होता है। जैसा कि अगर किसी टूथपेस्ट के पीछे ऐसे ग्रीन कलर का सिंबल होता है तो उसका मतलब है कि वो टूथपेस्ट आपके लिए बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि ग्रीन कलर का सिंबल ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बना हुआ है। और अगर किसी टूथपेस्ट के पीछे ब्लू कलर का सिंबल होता है तो उसका मतलब है तो वो भी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ब्लू कलर दर्शाता है कि वो नेचुरल और मेडिसिन प्रॉपर्टी से मिलकर बना है। और अगर टूथपेस्ट के पीछे से रेड कलर का सिंबल होता है तो उसका मतलब है कि वो नेचुरल और केमिकल तरीके से बना हुआ है। और अगर टूथपेस्ट के पीछे ब्लैक कलर का सिंबल होता है तो उसका मतलब है कि वो 90% तक केमिकल से बना हुआ है। इसलिए टूथपेस्ट लेने से पहले एक बार चेक जरूर करना। नंबर 9, आपने कभी न कभी इस बोतल के नीचे आने वाले बम्प को तो जरूर ही देखा होगा, पर इसका मतलब क्या होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये बोतल को अच्छा दिखाने के लिए होता है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। असल में ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी नहीं होती है, लेकिन जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो इनके लिक्विड में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उसके प्रेशर में भी चेंज आ जाता है। और अगर बोतल को नीचे से एकदम स्ट्रेट बनाया जाएगा तो वो प्रेशर को झेल नहीं पाएगी और वो फट भी सकती है, और इसलिए बोतल के नीचे ऐसे बम्प दिया जाता है। नंबर 8, आपने पैकेट्स के ऊपर इस जिग-जैग लाइन को तो जरूर ही देखा होगा, तो आखिर इनका काम क्या है और इनका यूज क्या होता है? आप में से कई लोग जानते होंगे कि इसकी मदद से पैकेट्स को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर ये नहीं होगा तो दुकानदार को हमेशा कैंची लेकर ही बैठना पड़ेगा, और इसीलिए पैकेट्स के ऊपर ये जिग-जैग लाइन होती है। वैसे क्या आपके साथ कभी पैकेट तोड़ने में गलती हुई है? अगर हुई है तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, अब कीबोर्ड को देखकर आपके दिमाग में कभी न कभी तो ये बात आई होगी, ये सारे लेटर इतने बिखरे हुए क्यों होते हैं? अगर ये सीरियल वाइज ABCD की तरह होते तो हमें टाइपिंग करने में बहुत आसानी होती, लेकिन इसको ऐसे बिखरा हुआ क्यों दिया जाता है? तो बात यह है कि पहले के समय में टाइपराइटर के लेटर ऐसे बिखरे हुए नहीं होते थे, जिसके कारण टाइप करने वाले एकदम फास्ट टाइपिंग करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से टाइपराइटर बहुत ही जल्दी खराब हो जाते थे। और इसी समस्या से बचने के लिए टाइपराइटर के लेटर ऐसे बिखरे हुए आते हैं। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पोटैटो चिप्स होते हैं उसमें ये लाइंस होती हैं। तो आखिर ये लाइंस क्यों होती हैं? असल में ये पोटैटो चिप्स को बहुत ही ज्यादा क्रंची बनाती हैं, और जब भी हम इन्हें तोड़ेंगे तो ये इन्हीं लाइन से क्रैक होंगी। इसे आप अच्छे से बाइट भी कर सकते हो, और लोगों को क्रंची पोटैटो चिप्स और भी ज्यादा यमी भी लगते हैं। इसी के साथ इसमें मसाले भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और अगर पोटैटो चिप्स प्लेन होंगे तो उसका मसाला गिरकर पैकेट में ही रह जाएगा। इसलिए जो अच्छी क्वालिटी के पोटैटो चिप्स होते हैं उसमें ये लाइंस होती हैं, क्योंकि नॉर्मल नमक वाले पोटैटो चिप्स में मसाला ही नहीं होता है, तो गिरेगा क्या? नंबर 5, आपने कई बोतल के ढक्कन में ऐसे रबड़ तो देखा ही होगा, तो असल में बोतल के ढक्कन में ये रबड़ क्यों लगाया जाता है? इसका मतलब क्या होता है? तो ये बोतल के ढक्कन को एयर प्रूफ बनाता है और ये इसकी ग्रिप को भी बढ़ाता है। आपने जिस भी बोतल पे ये रबड़ देखी होगी वो बोतल सोडा वाली बोतल ही होगी। अगर बोतल के कैप में ये रबड़ नहीं होगा, वो नॉर्मल ही होगा, तो कोका कोला जैसी सोडा वाली बोतल में ऐसे गैस लीक हो जाती है और उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, और आपको लगेगा कि आप नॉर्मल शक्कर वाला पानी पी रहे हो, और इसीलिए बोतल के कैप में ऐसा रबड़ होता है। नंबर 4, आपने प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर ये होल तो देखा ही होगा। आखिर इस होल का काम क्या होता है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ उठाने के लिए काम में आता है तो आप गलत हो। जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसे स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है, पर अगर ये होल्स नहीं होंगे तो जो स्टूल होते हैं वो आपस में चिपक जाएंगे एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से, जिसे निकालने में बहुत ही ज्यादा ताकत लगेगी, और साथ में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ओवरवेट आदमी स्टूल पर खड़ा है तो इस होल की वजह से स्टूल भी जल्दी नहीं टूटेगा। नंबर 3, आपने सिम कार्ड का कोना तो देखा ही होगा, जो कि कुछ इस तरीके से कटा होता है, पर क्या आपको पता है कि सिम कार्ड का कोना ऐसे कटा क्यों होता है? हमारा सिम कार्ड तो इसके बिना भी काम आ सकता है, पर फिर भी ये कट क्यों होता है? तो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले के टाइम में सिम कार्ड का कोना ऐसे कटा ही नहीं होता था, जिससे कि काफी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि सिम का सीधा वाला पार्ट कौन सा है और उल्टा वाला पार्ट कौन सा है। फिर कंपनियों ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए सिम कार्ड का कोना ऐसे काटना शुरू कर दिया, जिससे कि हम सिम को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 2, आपने बचपन में पेंसिल के पीछे इस ब्लैक कलर को तो जरूर ही देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि इसका काम क्या होता है? वैसे तो आप बचपन में सोचते होंगे कि ये तो सिर्फ डिजाइन के लिए होता है, पर असल में इसके पीछे कंपनी की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। जब इस लाइन तक पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि वो पेंसिल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में इसके बाद भी वो इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में चढ़ जाता है कि यहाँ तक पहुँचने में पेंसिल खत्म हो जाती है, इसीलिए वो नई पेंसिल खरीदते हैं। साथ ही ये कलर काफी बार बहुत ही ज्यादा बड़ा लगाया जाता है, जिससे कि लगे पेंसिल बहुत ही ज्यादा बड़ी है, पर असल में पेंसिल उतनी ही होती है। नंबर 1, आप जब भी सन की तरफ देखते हो या फिर सुबह सुबह आँख खोलते हो तो आपकी आँख में कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखते होंगे जो कि कीड़ों की तरह दिखते हैं। आखिर में ये है क्या? इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी समझना पड़ेगा। तो हमारी आँख के अंदर एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे कुशन भी कहा जाता है, जो कि हमारी आँख की रेटिना जिसे हम देखते हैं उसे डैमेज होने से बचाता है। और उम्र
उम्र बढ़ने के साथ ये जेल डिग्रेड होने लगता है और काउथ बन जाता है ऐसे माइक्रोब्स के शेप का, और फिर हमारी आंख में घूमता रहता है। और फिर जब आप लाइट की तरफ देखते हो तो लाइट और आपके रेटिना के बीच में ये काउथ आ जाता है, इसीलिए हमें ये दिखता है और साथ ही इसे आई फ्लोटर भी कहा जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस कर लेना। बाय।